दोबारा से स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन 24 कैरेट में। तो हम लोग पढ़ रहे थे सेट थ्योरी और ये है सेट थ्योरी का वीडियो नंबर 2। ठीक है, तो सेट थ्योरी में हम लोग पढ़ते पढ़ते पहले तो देख लेते हैं कि हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, हमने कंप्लीट किया था सेट क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ठीक है, तो रिकैप बताता हूँ कि हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि सेट क्या होता है, सेट के कुछ एग्जाम्पल पढ़े थे, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके कुछ 2-3 एग्जाम्पल देखे थे। एम्प्टी सेट, सिंगल्टन सेट किसे कहते हैं, फाइनाइट इनफाइनाइट किसे कहते हैं। ठीक है, तो और समझा था इक्वल सेट्स कब कहेंगे और इक्विवेलेंट सेट्स कब कहेंगे। तो इक्विवेलेंट सेट्स कोई भी दो सेट जिनमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स सेम हो। ठीक है, मतलब एक सेट में 4 एलिमेंट हैं और दूसरे में भी 4 हैं, तो उसे इक्विवेलेंट सेट कहेंगे, लेकिन इक्वल नहीं कहेंगे। लेकिन वो चारों के चारों एलिमेंट्स सेम ही हैं, मतलब जैसे 2 3 5 7, दूसरे सेट में भी 2 3 5 7 है, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो उसे कहते हैं इक्वल सेट्स। ठीक है, अब बात करते हैं सबसेट्स की कि भाई सबसेट्स किसे कहते हैं ना। ये बहुत प्यारा टॉपिक है, तो हेडिंग डाल लीजिए सबसेट्स। ठीक है, तो सबसेट्स किसे कहते हैं। तो सबसेट का मतलब होता है जैसे ही कोई भी सेट है, एक सेट है ए। ठीक है, ए है 1 2 3 4 5। ठीक है, कोई भी सेट ए का सबसेट कब होगा, जब उसके सारे एलिमेंट, ठीक है, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। ठीक है, हमने कहा कि लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। ठीक है, हाँ, बी हो गया हमारा 1 2 3। ठीक है, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स इफ बी इज द सबसेट ऑफ ए, इफ एंड ओनली इफ बी हैज़ ऑल इट्स एलिमेंट्स इन ए। ठीक है, बी ए का सबसेट तभी होगा, जैसे ये बी है, ये ए का सबसेट तभी होगा जब बी के सारे एलिमेंट्स ए के अंदर होंगे। क्या बी के सारे एलिमेंट्स ए के अंदर हैं? 1 2 3, हाँ है। तो यहाँ पे बी जो है ए का सबसेट होगा। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। ये है सेट सी 2 3 4। क्या सी ए का सबसेट है? हाँ, सी ए का सबसेट है। ठीक है, क्यों है? सी के पास 2 है, 3 है, 4 है। क्या ए के पास 2 3 4 है? हाँ है। ठीक है, सी के सारे एलिमेंट्स ए में हैं। ठीक है, क्या ए सी का सबसेट है? देखते हैं। ए के पास 1 2 3 है, सी के पास 1 नहीं है। 2 और 3 है, लेकिन सी के पास 1 नहीं है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ए सी का सबसेट नहीं हो सकता, लेकिन सी ए का सबसेट हो सकता है। बी भी ए का सबसेट हो सकता है। ठीक है, तो सबसेट की डेफिनेशन हो गई, लेट ए एंड बी एक सेकेंड, टैबलेट फिर रुक गया। एक सेकेंड, तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन है, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, आर टू सेट्स। ठीक है, बी इज सबसेट ऑफ ए, बी इज सबसेट ऑफ क्या? ए, इफ
B has all its elements in A। ठीक है, ये हो गई सबसेट की डेफिनेशन। भाई अगर ए और बी में बी ए का सबसेट तभी है जब बी के सारे एलिमेंट्स ए के अंदर हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं सबसेट। ठीक है, और इसको डायग्राम के थ्रू ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो कि ये सेट बी है। ठीक है, सेट बी में ये 4 एलिमेंट हैं, 1 2 3 4। ठीक है, और ये हो गया सेट ए जिसके अंदर ये 4 एलिमेंट तो हैं ही, 1 2 3 4। एक तरह से कह सकते हैं कि पूरा का पूरा सेट बी है। ठीक है, ए के अंदर पूरा का पूरा सेट बी है। ठीक है, और एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हैं। मान लो ये 5, ये 6, ये 7, ये सब भी ए के अंदर हैं। ठीक है, तो इसको वेन डायग्राम के थ्रू ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब एक और चीज़ समझते हैं कि सबसेट के कुछ नियम होते हैं। ठीक है, जैसे कि क्या, पहला नियम होता है भाई एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ क्या, इटसेल्फ। सारे सेट खुद के सबसेट होते हैं। ठीक है, क्या ए का सबसेट है? जो यहाँ पे हमने वैल्यू लिखी है, क्या ए का अपना ही सबसेट है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि ए जो है ए के सारे एलिमेंट इंक्लूड करता है। ठीक है, तो सारे सेट अपने ही सबसेट होते हैं। अब दूसरा रूल है यहाँ पे, द एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। ठीक है, मतलब इसका क्या हुआ कि भाई कोई भी सेट अगर एम्प्टी है तो वो सभी सेट्स का क्या है, सबसेट है। ठीक है, द एम्प्टी सेट इज़ द सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। मतलब कोई भी सेट अगर एम्प्टी है तो वो सभी सेट्स का सबसेट है। जैसे कि ये 5 है। ठीक है, तो क्या ये ए का सबसेट है? 5 मतलब नल। 5 मतलब क्या, नल, जिसके अंदर कुछ नहीं है। तो भाई इसके अंदर तो कुछ नहीं है ना। ए के अंदर तो बहुत कुछ है। तो बहुत कुछ के अंदर अगर आप कुछ नहीं निकालना चाहोगे तो हाँ है। ठीक है, ये सेट इस सेट का सबसेट है। ठीक है, इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं, इसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो ये सेट इसका सबसेट है। ठीक है, सारे एम्प्टी सेट जो होता है ना, सभी सेट्स का सबसेट होता है। तो इधर एम्प्टी सेट जो है ए का भी सबसेट है। ठीक है, एम्प्टी सेट जो है, एक सेकेंड, इधर एम्प्टी सेट जो है ए का भी सबसेट है, एम्प्टी सेट जो है बी का भी सबसेट है, और सी का भी सबसेट है। ठीक है, और क्या रूल है? अब हम लोग बात करते हैं कि किसी भी सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं। ठीक है, और एक और चीज़, ठीक है, किसी भी सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं। ठीक है, हाँ, जैसे कि एक सेट है ए, क्या है, ए। ये फिर से रुक गया, नहीं सही चल रहा है, वो रुक गया। एक सेकंड,
हाँ, तो अब ये चल रहा है, ठीक है। तो जैसे कि एक सेट है ए, ठीक है, ए के अंदर कितने एलिमेंट है, वही है अपने 1 2 3 और 4, ठीक है। इस ए के अंदर कितने एलिमेंट्स है, टोटल 4 एलिमेंट्स है, ठीक है। टोटल काउंट क्या है, 4। तो अब सवाल यह है कि ए के कितने सबसेट हो सकते हैं, ए के कितने सबसेट हो सकते हैं ना। तो देखते हैं भाई कितने हो सकते हैं, ठीक है। तो इधर हेडिंग डाल लेते हैं सबसेट्स ऑफ ए, और कितने मतलब ऑल, सारे सबसेट्स देखने हैं भैया कि कितने सबसेट्स हो सकते हैं। 1 2 3 और 4, ठीक है। ये तो हो ही सकते हैं। और क्या हो सकता है, 1 2 1 3 1 4 ठीक है, 2 3 2 4, उसके बाद 3 4, उसके बाद 3 एलिमेंट वाले 1 2 3 1 2 4, उसके बाद 1 3 4, उसके बाद 2 3 4, ठीक है। और क्या क्या हो सकता है, कोई भी एलिमेंट अपना सबसेट तो होता ही है ना, ये हमने ऊपर देखा था, ठीक है। ए जो है ए का सबसेट होता ही है, तो इसका सबसेट ये खुद होगा, सेट ए का सबसेट सेट ए खुद होगा 1 2 3 4, ठीक है। और क्या, एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट मतलब खाली सेट जो है ये सभी का सबसेट होता है ना। तो एक तो ये हो गया, तो टोटल कितने सबसेट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल 16 सेट सबसेट्स हो गए। सेट ए के कितने सबसेट्स हो गए, 16। अब ये 16 है क्या, इस सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट थे, टोटल 4, और टोटल सबसेट्स हमारे कितने हैं, 16। ये जो 16 है ना, ये है 2 टू द पावर 4, ठीक है। किसी भी सेट के अंदर टोटल कितने सबसेट्स होते हैं, वो होते हैं हमारे 2 टू द पावर n। n का मतलब यहाँ पे हो गया, n का मतलब हो गया यहाँ पे टोटल एलिमेंट्स इन सेट, ठीक है, टोटल एलिमेंट्स इन सेट, ये हो गया n का मतलब हमारा, ठीक है। तो ए के अंदर यहाँ पे टोटल कितने सबसेट्स हैं, 16, ठीक है। और अब क्या देखना है हमें, ए के अंदर तो टोटल 16 सबसेट्स हैं, और इन सभी सबसेट्स को अगर एक ही सेट में रखा जाए, इन सभी सबसेट्स को अगर एक ही सेट में रखा जाए तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पावर सेट। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पावर सेट। तो ए के पावर सेट में ये सारे एलिमेंट्स हमारे होंगे, ये 1 है ना, ये 2 है ना, ए के सारे सबसेट हमारे इस पावर सेट में होंगे, ठीक है। अब 2 2 वाले कितने, 1 2 1 3, तो ये सारे
है ना, 2 2 वाले, 3 3 वाले, देन 4 4 वाले। ठीक है, इसको कहते हैं पावर सेट। अरे मैं ये क्यों खोल रहा हूँ बार बार। इसको कहते हैं क्या, पावर सेट। ठीक है, एक सेकेंड। तो इसको क्या कहते हैं, पावर सेट। ठीक है, तो इसमें सब कुछ होगा, है ना, है ना, एम्प्टी सेट भी होगा और 1 2 3 4 भी होगा। ठीक है, अब बात करते हैं, अब बात करते हैं आगे की। तो आगे क्या पढ़ना है हमें। एक क्वेश्चन करते हैं इसी से रिलेटेड, सबसेट से रिलेटेड। ठीक है, हाँ, तो क्वेश्चन ये है हमारा। ठीक है, डिसाइड अमंग, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं। डिसाइड अमंग फॉलोइंग सेट्स। ठीक है, फॉलोइंग सेट्स विच आर सबसेट्स ऑफ विच वन। ठीक है, ऑफ विच वन। ठीक है, कि भाई डिसाइड करना है कि इन सेट्स में कौन किसका सबसेट है। ठीक है, अब जैसे कि हमने दे दिया है कि एक सेट ए दिया है क्वेश्चन में, और एक सेट बी दिया है, और एक सेट सी दिया है। अब बताना है कौन किसका सबसेट है। ए में हमने क्या दिया है कि भाई हमने दिया है कि थोड़ा इसको हमने बिल्डर फॉर्म में दिया है कि भाई एक एक्स एलिमेंट है, हाँ, और वो सेटिस्फाई करता है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो डेफिनेट सेट बिल्डर फॉर्म में है, हाँ, लेकिन बाकी दोनों हमने रोस्टर फॉर्म में दिए हैं। सेट भी हमने दिया है, सेट भी हमने दिया है 2 4 2 4 6। ठीक है, और सेट सी हमने दिया है सारे इवन नंबर का सेट। ठीक है, 2 4 6 8, ठीक है, आगे इन्फिनिटी तक। सेट सी हमने दिया है सारे इवन नंबर का सेट्स, और सेट डी हमने दिया है क्या, 6, केवल 6, एक सिंगल्टन सेट है ना, केवल 6। तो भाई बी सी और डी तो पता है, लेकिन ए तो सेट पता ही नहीं है, तो ए का सेट पता करना पड़ेगा कि भाई सेट ए क्या है। ठीक है, तो एक्स वो वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर ले ना, तो सेटिस्फाई करते हैं भाई इस इक्वेशन को, 8x प्लस 12 इक्वल टू 0, है ना। ठीक है, तो ठीक है, देखते हैं।
तो एक्स स्क्वायर और 12 का मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है, 12x स्क्वायर है ना, और 6 टू जा भी 12 होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6x प्लस 12 इक्वल टू 0। x को कॉमन ले लिया तो आया x माइनस 2, ठीक है, माइनस 6 को कॉमन ले लिया तो भी आया इधर क्या x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ तो 6 आएगी, यहाँ तो प्लस का 2 आएगी। तो ये सेट क्या हो गया अपना 2,6, ठीक है। अब सेट ये हो गया 2,6। क्या ए बी का सबसेट है? हाँ, ए बी का सबसेट है। तो उसको, अरे यार फिर से टैबलेट बंद हो गया, परेशान हो गए हैं। ठीक है, अब भाई हमारा सेट ए जो है 2,6 आ गया। क्या 2,6 बी का सबसेट है? हाँ है, क्योंकि बी क्या है 2, 4, 6 और 2,6 उसमें है, ठीक है। क्या बी सी का सबसेट है? हाँ है, क्योंकि बी में इवन नंबर्स हैं और सी में तो सारे ही इवन नंबर्स हैं, ठीक है। और डी तो सभी का सबसेट है ना, तो डी जो है हमारा ए का भी सबसेट है, बी का भी सबसेट है। तो डी से बड़ा सेट ए से बड़ा सेट बी से बड़ा सेट सी, है ना। और बी के सारे एलिमेंट सी में है, ठीक है। ए के सारे एलिमेंट बी में है, तो ऑब्वियसली बी के सारे सी में है, तो ए के सारे सी में होंगे। और डी के सारे एलिमेंट ए में है, तो सभी में होंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये सीक्वेंस है हमारा सबसेट का, डी ए का सबसेट, ए बी का सबसेट और बी सी का सबसेट, ठीक है। तो ये हो गया आज हमारा सबसेट्स के ऊपर टॉपिक। तो फिर से एक बार रिकैप दिखाते हैं कि हमने क्या पढ़ा। हमने सबसेट को समझा, सबसेट को वेन डायग्राम के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसे समझा, ठीक है। ए के सारे सबसेट देखे और सबसेट का फॉर्मूला देखा कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे ए के, वो होंगे 2 की पावर n जो है ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है। तो आया 16, ठीक है। और सारे सबसेट्स जब एक ही सेट में हों तो उसे कहते हैं पावर सेट, ठीक है। और इस पर एक क्वेश्चन भी देखा। तो अभी के लिए इतना ही, आगे हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में वेन डायग्राम के बारे में, ठीक है। तब तक आप बने रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और वीडियो देखते रहिए। थैंक यू।